आज की ये वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये संदेश है यूनिवर्स का जो आपको सूचित करने जा रहा है कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनका चुनाव इस बार किया गया है। आने वाला महीना एक नया महीना होगा और इस महीने आपको खुशियाँ प्राप्त होगी। आप में अक्सर एक खासियत देखी गई है कि आप दूसरों की खुशियों में भी इतने खुश हो जाते हो कि खुद की खुशियों को आकर्षित करने लगते हो। यूनिवर्स का यही नियम है कि यदि आप मुस्कुराएंगे तो आपकी तकदीर में मुस्कुराहट लिख दी जाएगी और यदि खुद को दूसरों से कम बताएंगे तो धीरे धीरे आप दूसरों के अनुसार ही हो जाएंगे। आकर्षण का ये नियम लागू होता है। आप दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसी कारण खुशियाँ आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। नए महीने में आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी, सुख बरसेगा तुम पर, दुख दुविधा बाधा सब दूर होंगी। परिवर्तन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक समय देखा है। लो तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ और धन मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भर जाएगा तुम्हारा जीवन। अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, अपार धन बरसेगा। ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब तकलीफों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी हैं, ब्रह्मांड की ब्लेसिंग्स स्वीकार करो। एक इंसान जिसे तुम बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना तुम्हारे जीवन का गुजारा नहीं था, समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ी और उससे इतने दूर जाना पड़ा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, तुमने अपनी गति बढ़ाई है। देखो कितने मित्र पीछे छूट गए हैं, कितनी सारी बातें पीछे छूट गई हैं, परंतु समय अब तुम्हें एक और मौका देने जा रहा है, सफलता का एक नया दौर देखोगे तुम। पुराने बिछड़े मित्र अचानक से जीवन में शामिल हो जाएंगे। देखते ही देखते सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो एक सुखद सवेरा हो रहा है। तुम अद्भुत हो, अपने जीवन को भी अद्भुत तरीके से निभाते हो। जब कोई नहीं साथ दे रहा था तुम्हारा, तुम स्वयं साथ देते हो। अपना साथ, घबराओ मत, तुम्हारी हर परिस्थिति में अब यूनिवर्स तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा समय बदल जाएगा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलेगा, सफलता मिलेगी। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, ये कोई संजोग नहीं है, ये मर्जी है यूनिवर्स की। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम परेशान नहीं होते हो। यूनिवर्स तुम्हें नई राह दिखा रहे हैं, कैसे धीरे धीरे तुम आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। परमात्मा को सब कुछ मालूम है, अब वो तुम्हारी राह की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर देंगे। संकट की परिस्थितियाँ अब तुम्हें नहीं सताएंगी। देखते ही देखते बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। खुशी मनाने का समय आ गया है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं। यूनिवर्स तुम तक कुछ संकेत भेज रहे हैं, उन संकेतों को पहचानो। तुमने अब तक हासिल नहीं किया है जो कुछ भी, वो भी अब तुम हासिल कर लोगे। कुछ सुखद घटनाएं घटेंगी तुम्हारे साथ। जो रूठ गया था तुमसे, जिससे प्रेम करते थे, वह तुम्हारे जीवन से दूर हो गया था, तो अब उससे भी तुम्हारी जल्द ही मुलाकात होगी। जो कमियां बरसों से सता रही थी, जो दिक्कतें, अब वह सब खत्म हो जाएंगी। ईश्वर जो भी करेंगे वह हमारे भले के लिए ही करेंगे। इस विश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहें कि वह फिर से हमारी जिंदगी में आने वाला है। बस इंतजार करो और उस दिव्य संदेश को समझने की कोशिश करो जो भगवान आपको दे रहे हैं। जिंदगी में जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो कई बार हमारे मन में सवाल उठते हैं। हम सोचते हैं
कि क्या जो कुछ हम चाहते हैं वह कभी हमारे पास वापस आएगा, क्या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने विश्वास और उम्मीदों को बनाए रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईश्वर ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा और वह हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनते हैं। लेकिन कई बार हमें इसका एहसास नहीं होता है कि उनकी योजनाएं हमारी सोच से कहीं बड़ी और बेहतर होती हैं। इसलिए जब हमें इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है तो हमें इस इंतज़ार को ईश्वर के प्रति अपने विश्वास और उम्मीदों को मजबूत करने के लिए एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अपने विश्वास को मजबूत रखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालें, प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं और उन चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। जब आप अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को बनाए रखेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान कैसे आपको सही समय पर वो सब कुछ देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। धैर्य और सब्र हमारे जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। ये हमें न केवल कठिन समय में संभलने में मदद करते हैं बल्कि हमारी आत्मा को भी मजबूत करते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम ईश्वर के समय पर भरोसा करते हैं, ना कि अपने समय पर। धैर्य रखना आसान नहीं होता है, यह एक संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष हमें अंत में बहुत कुछ सिखाता है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें या कुछ भी ना करें। इसका मतलब है कि हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें और उस समय का इंतज़ार करें जब ईश्वर हमें वह चीज़ देने वाले हैं जो हमारे लिए सही है। कई बार ईश्वर हमें संकेत भेजते हैं कि वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द ही देने वाले हैं। ये संकेत हमारे जीवन में अलग अलग पहलुओं में प्रकट हो सकते हैं, या हो सकता है कि अचानक हमें कोई ऐसा अवसर मिले जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर की दिशा में पहला कदम हो। यह भी हो सकता है कि हमें कोई व्यक्ति मिले जो हमारी समस्याओं का समाधान लेकर आए। इन संकेतों की पहचान करना जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी चेतना को जागरूक रखना होगा और भगवान पर पूरा भरोसा रखना होगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई संकेत मिल रहा है तो उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। यह ईश्वर का तरीका हो सकता है आपको ये बताने का कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द ही मिलने वाला है। विश्वास की शक्ति बहुत मजबूत होती है। ये वह शक्ति होती है जो हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है, जो हमें निराशा में भी उम्मीद दिखाती है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। भगवान पर विश्वास रखना कोई आसान काम नहीं होता है, खासकर तब जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा ही करते हैं। जब आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं तो अपने विश्वास को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है।